तो स्टॉक मार्केट की दुनिया से एक सनसनीखेज खबर ये निकल के आ रही है कि इंडिया बेस्ड कुछ हेज फंड मैनेजर्स ने सेबी को कंप्लेन करी है कि भैया कोई तो है जो इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। इससे पहले हम इस खबर को डीकोड करें, अगर पेज पे पहली बार आए तो भैया फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो इन हेज फंड मैनेजर्स ने अपनी रिसर्च में ये बात पकड़ी कि ऑप्शन की प्राइसिंग या ऑप्शन के प्राइजेस जिस तरह से नॉर्मली स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से मूव करने चाहिए उस तरह से मूव नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। इसमें उन्होंने सेंसेक्स की एक्सपायरी का एक एग्जांपल देते हुए ये बताया कि 1 फरवरी 2025 को जिस दिन बजट आना था उस दिन जो सेंसेक्स की एट द मनी कॉल थी 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुई थी 77,500 की कॉल वो ट्रेड कर रही थी लगभग 300 रुपए के आसपास, और उसके 3 दिन बाद यानी 4 फरवरी को जब एक्सपायरी थी उस दिन सेंसेक्स एट द मनी पे 1:30 बजे लगभग 78,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उस समय 78,300 की जो कॉल थी वो 319 रुपए की थी। यानी 3 दिन और बीत गए, एक्सपायरी भी आ गई, एक्सपायरी में केवल 2 घंटे बचे हुए हैं और एट द मनी की कॉल बजाय घटने के उसकी वैल्यू और बढ़ गई, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत होना चाहिए था। तो ऑप्शंस की प्राइसिंग में जनरली एक लीनियर डीके होना चाहिए जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है, यानी एक्सपायरी से कुछ दिन पहले जो एट द मनी ऑप्शन है आपके कॉल और पुट उनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आ रही है जहां पर भी एट द मनी ट्रेड कर रहा है इंडेक्स उन ऑप्शंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, बट यहां पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इनफैक्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो फिलहाल सभी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, दे आर सेइंग कि अभी वो इस पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में इंडियन मार्केट में कोई मैनिपुलेशन चल रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।